सबों को गुड इवनिंग और जोहार। आशा है आप सभी कुशल हैं। 2 दिन पूर्व मैंने गुमला जिला झारखंड का एक घटना देखा। उसमें कुछ माताएं, बहनें और परिवार के सदस्यगण काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे और ये बातें रिलेटेड है लोन के संबंध में। उन्होंने जो कहा उसको मैंने सुना, इसलिए मैं इसमें कुछ बातें सभी माता पिता भाई बहनों से कहना चाहूँगी। विभिन्न तरह के कंपनीज आपके पास आएंगे, आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें ना ठीक उसी तरह से है जो बंसी में केंचुआ लगाते हैं ना और पानी में डालते हैं ताकि मछली फंस जाए, और इसी तरह से आपके साथ भी हुआ है। और इसमें बंसी लगाने वालों की गलती कि फंसने वालों की गलती, बताइए। आजकल ना चाहे माता पिता हो, चाहे बेटे बेटियां हो, भाई बहनें हैं, बहुत सारी चीज़ें फोकट में मिलता है ना, तो आदत पड़ जाता है फोकट में लेकर। थोड़ा सा मैं बोल रही हूँ, थोड़ा ख़राब भी लगेगा, लेकिन आपको जागना है इन बातों को सुनकर, है ना। बच्चों के लिए पुस्तक फ्री, आजकल मिड डे मील उसको कहते हैं वन ऑफ द बेस्ट प्लान्स कहते हैं सरकार का ना, मिड डे मील। बच्चों पहले बहुत सारे तेज़ तर्रार भाई बहन होते थे, बेटे बेटियां, वे सिर्फ भोजन के चलते पढ़ नहीं पाते थे ना, और इसलिए सरकार ने ये योजना चलाया कि बच्चों को खाना मिले, मिड डे मील मिले, ताकि कम से कम 24 घंटा में एक बार तो पेट भर खाना खाएं और भारत देश के लिए या विश्व के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में तैयार हो पाए, अच्छी शिक्षा ले पाए। इसलिए पुस्तक का बोझ अपने ऊपर सरकार ले ली ना, साइकिल देना, ड्रेस, किताब भी अभी 9वां तक किताब मिला ना, कितना सरकार देगी। उसके बाद मैया योजना और सावित्रीबाई फुले, स्टेफन और ना जाने क्या क्या चीज़ें, कितनी चीज़ें हम लोग फ्री में चाहेंगे, बताइए। घर, प्रधानमंत्री योजना से घर बन गया। घर भी बहुत कोई जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको घर मिलता है। कभी कभी बहुत बुरा लगता है। इन सारी चीज़ों को सभी को अच्छी तरह से देखना चाहिए। एक्चुअली घर उनको मिलना चाहिए जिनको बिल्कुल भी कोई सुविधा नहीं है। बहुत तकलीफ़ लगता है। और आप सभी जितने भाई बहन और माता पिता भी लोन के चक्कर में फंस गए हैं और अभी आत्महत्या तक परिस्थिति पहुंच रही है। क्यों लोन लेना है? आपके पास खेती है, बाड़ी है ना, उसमें मेहनत करना है। पहले मैं खुद याद करती हूँ, जब मम्मी पापा समर्थ नहीं हो पाते थे किसी कारण से, तो बच्चे फीस के लिए क्या करते थे, जब सरे गिरता था ना, साल वृक्ष से फल गर्मी के मौसम में फलता है, उराव में नौर बोलते हैं, शादरी में सरई बोलते हैं, सखुआ वृक्ष का फल ना, वो मुझे इतना याद है, 20 रुपया टीना बिकता था, इतना तक याद है। विद्यार्थीगण जाते थे स्कूल से और उसको उठाने जाते थे, क्योंकि गर्मी के मौसम में तो क्या होता है, मॉर्निंग क्लास होता है, उसको उठाने जाते, चार उठाने जाते। साल भर के लिए नमक रखा जाता था। 4 बजे स्कूल से पहुंचते, 4 बजे बच्चे कुछ किताब कॉपी खरीदने के लिए होगा बोलकर रोपा रोपने जाते थे। अब तो निर्धन 5 किलो चावल पर हेड, बोलिए 5 जन है तो 5 बचे 25, 6 जन है तो आप गिनिए। उसके बाद में मैया योजना फ्री में मिल रहा है, उसमें 2500 मिल रहा है। क्यों मेहनत करना? मेहनत को तो माता पिता और भाई बहन सब कोई भूल जा रहे हैं। ये अच्छा नहीं है। अभी आपको मिल रहा है, कल को नहीं मिलेगा तो बच्चे आलस्य हो जाएंगे, आप आलस। अभी तो बहुत सारे भाई बहनों को धूप लगता है ना, धूप लग रहा है, अभी नहीं करेंगे। पहले 12 बजे 1 बजे तक हल जोतते थे पापा लोग, भाई लोग, और अभी धूप लग रहा है लोगों को। फोकट में खा खा के आदत हो गया ना, उसके बाद जो भी आया तो लालच में पड़ जाते हैं। क्यों लेना है? क्यों ले रहे हैं? वही तो है ना,
हम लोग को शॉर्टकट में मोटरसाइकिल चाहिए, घर चाहिए, आराम से घर चाहिए, कुछ में ना मेहनत की, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। और अभी नौबत क्या आ रहा है? अरे अपना जो ज़मीन है उसको बचाइए। कोई भी आता है आपके पास, लालच में मत पड़िए और मेहनत करने सीखिए। बच्चों को देखिए, बच्चे अभी लड़की बच्ची लोग, लड़का झाड़ू करवाई तो झाड़ू तक करना नहीं चाहेंगे। ये अभी दशा और दुशा है। विद्यालय में जाइए, देखिए कितने बच्चे पढ़ने में एकदम जीरो हो गए हैं, पढ़ना ही नहीं चाह रहे हैं। टीचर्स क्या करेंगे? क्योंकि आप सभी माता पिता भी उनको आलस बना दे रहे हैं, खुद भी आलसी हो जा रहे हैं, बच्चों को भी आलसी बना दे रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है? अभी पैसा ले लिए है ना, खा पी लिए, मांग दिया है वो मांगेगा ना, ऐसे ही नहीं दिया है ना वो। आपको ठीक से समझना था। कभी कभी हम धोखे, लेकिन एक बार लिए तो आपको समझ है, 2 बार 3 बार। उसको एक माँ कह रही थी कि नहीं, पहला लोन को छूटने के लिए दूसरा लिए, दूसरा को छूटने के लिए तीसरा लिए, तीसरा को छूटने के लिए चौथा लिए, चौथा को छूटने पांचवा। क्या स्थिति होगा बताइए, क्या स्थिति होगा? अब तो पक्का घर का नशा चढ़ गया है ना। कल को हो सकता है वो पैसा भी मांगा जाएगा, तो क्या करिएगा? और लोन देने वाले भाई बहन लोग भी ठीक से समझाइए, ये नहीं समझते हैं, अच्छा से समझाइए। और बहुत तकलीफ लग रहा है आपकी परिस्थिति, आप लोगों की परिस्थिति को देखकर। इसलिए आइंदा और जो भाई बहन लोग देख रहे हैं, माता पिता लोग, इस लोन के चक्कर में कभी मत फंसिए। आपके पास 1 डिसमिल 2 डिसमिल ज़मीन है, कच्चा घर बनाइए उसी में। अगर नहीं समर्थ है तो कच्चा घर बना उसी में शांतिपूर्वक रहिए, पक्का घर भी नहीं चाहिए। जिस दिन आप कमा के सच में समर्थ हो जाते हैं, बनाइए, कौन रोकेगा। अच्छी तरह से जीवन जिए। लेकिन देखिए, असमय ज़बरदस्ती इतनी सारी परेशानी में पड़ना ये अच्छा बात नहीं है। और दूसरे लोग भी, दूसरों को गाड़ी को देखकर लालच, दूसरों का घर को देखकर लालच, दूसरों के कपड़े को देखकर लालच, दूसरों का खाना पीना को देखकर लालच, कैसे होगा ऐसा में? और इसीलिए ऐसे परिस्थितियों में पड़ रहे हैं सब कोई। तो लालच करना छोड़िए, मेहनत से आगे बढ़िए। मेहनत से आगे बढ़ने में कोई नहीं रोकेगा। खुद मेहनत करिए, अच्छी तरह से मेहनत करिए, और ना खुद को हानि पहुंचाइए, ना दूसरों को हानि पहुंचाइए। और बाकी लोग जो नहीं लिए हैं, कभी भी लालच आएगा तो कृपया आप अपने आप को बचाइए, अपने बच्चों को बचाइए। अभी आपको कुछ होगा तो आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई लोग बोले गड्ढा खोदे हैं, ये सब गलत बात है ना। इसीलिए कहते हैं कि सोच के बजो, बज के मत बुझो। सोच के, है ना, सोच के, समझ के, बूझ के बजो, बिना समझे, बिना सोचे मत बजो। थैंक यू। और आगे से ऐसा आपके साथ ना हो, अच्छी तरह से विचार करिए।